हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के प्लेस के बारे में। उन्होंने कौन कौन से प्लेस लिखे हैं, कौन कौन से जॉनरा में प्लेस लिखे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। आज हम शेक्सपियर के कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो रोमांटिक होती हैं, वो रोमांटिक हैं। क्लासिकल ट्रेजेडीज़ इन्होंने नहीं लिखी हैं, इन्होंने रोमांटिक ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। अब जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ होती हैं वो सिर्फ एक पर्सन पे बेस्ड होती हैं, एक पर्सन की स्टोरी होती हैं, जिसमें जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, सिर्फ उसकी स्टोरी होती है, उसके बारे में बताया जाता है। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, जो लीड कैरेक्टर होता है, वो फीमेल्स होती हैं, फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती हैं, फीमेल ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होती हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का। अब इंग्लिश लिटरेचर में ना सेनेकन स्टाइल को, सेनेकन मॉडल को अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है सेनेकन स्टाइल को। सेनेकन स्टाइल जो है वो सजेस्ट किया था, वो बताया था सेनेका ने। ये एक रोमन ड्रामेटिस्ट थे, रोमन स्टेटमेंट्स, फिलोसोफर और प्ले राइटर थे। तो इन्होंने ही सेनेकन मॉडल इंट्रोड्यूस किया था और इंग्लिश लिटरेचर में सेनेकन मॉडल को ही अपनाया गया है। ये जो सेनेकन ट्रेजेडी है ना, ये ड्रामा ऑल इन वर्ल्ड है। अब जो फर्स्ट सेनेकन ट्रेजेडी थी जो शेक्सपियर ने लिखी थी, वो टाइटस एंड्रोनिकस मानी जाती है। 1594 में ये आई थी, टाइटस एंड्रोनिकस। ये फर्स्ट सेनेकन ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर ने लिखी थी। नाउ जो सेनेका है, जिन्होंने सेनेकन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है लिटरेचर में, सेनेका का फुल नेम ल्यूशियस एनेशियस सेनेका है। ये रोमन ड्रामेटिस्ट, रोमन स्टेट्समैन, फिलोसोफर, प्ले राइटर माने जाते हैं। ओके, तो शेक्सपियरन जो एज है, शेक्सपियरन एज वॉज रिमार्क्ड बाय ट्रिमेंडस ड्रामेटिक एक्टिविटी। शेक्सपियरन एज को ट्रिमेंडस ड्रामेटिक एक्टिविटी एज अ रिमार्क किया है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ शुरू हुई थी, इसीलिए ट्रिमेंडस ड्रामेटिक एक्टिविटी से रिमार्क किया है शेक्सपियरन एज को ना। जो शेक्सपियर हैं वो बिलोंग करते हैं 16th सेंचुरी से, 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, और शेक्सपियर को रेनेसांस ड्रामेटिस्ट माना जाता है। और ये जो रेनेसांस है, रेनेसांस की जो बिगनिंग है वो 1453 से 1558 तक मानी जाती है, रेनेसांस की बिगनिंग। बट एक्चुअली ये इंग्लैंड में कब बिगिन हुआ, इंग्लैंड में कब शुरू हुआ? इंग्लैंड में शुरू हुआ है ये 1485 के अप्रॉक्स। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उस शॉर्ट वीडियो में मैं इसकी डिटेल्स दूँगी, रेनेसांस क्या है। अब जो एलिजाबेथन एज है जिससे शेक्सपियर बिलोंग करते हैं, इस एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरन एज भी माना जाता है, और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म हैं। ये दोनों मेन फीचर्स हैं एलिजाबेथन एज के। ना शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडीज़ में ज़्यादातर क्या शो किया है? शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडीज़ में शो किया है विजडम को, विजडम को दिखाया है, विजडम को बताया है अपनी ट्रेजेडीज़ में। शेक्सपियर की जो प्लेज़ हैं, शेक्सपियर के प्लेज़ पब्लिश हुए हैं ओवर देन 50 लैंग्वेजेस, मतलब 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में शेक्सपियर के प्लेस पब्लिश हुए हैं। अब शेक्सपियर के स्कूल टीचर्स हैं, ये जो 3 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये तीनों शेक्सपियर के स्कूल टीचर के नेम हैं, वॉल्टर रॉश, साइमन हंट एंड थॉमस जेंकिन। ये तीनों ही शेक्सपियर स्कूल टीचर्स हैं। नाउ जो टाइटस एंड्रोनिकस है, ये एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये सेनेकन मॉडल पे बेस्ड है, और टी.एस. इलियट ने टाइटस एंड्रोनिकस को एक स्टूपिडेस्ट ट्रेजेडी बताया है, मतलब मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्ले बताया है शेक्सपियर का। जो टाइटस एंड्रोनिकस है इसको ब्लड ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, ट्रेजेडी ऑफ हॉरर, फर्स्ट सेनेकन ट्रेजेडी, फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी,
फेयरलेस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, इसको माना जाता है। नाउ शेक्सपियर के टाइम पे जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उनके नाम हैं, 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं शेक्सपियर के टाइम के, जिनमें है रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, थॉमस नैश, पेले, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज एंड थॉमस केटेट। ये सभी शेक्सपियर के टाइम के यूनिवर्सिटी विट्स हैं। अब शेक्सपियर की पोयम के बारे में बात करते हैं। शेक्सपियर ने पोयम लिखी है वीनस एंड एडोनिस, ये 1599 में आई थी। वीनस एंड एडोनिस एक पोयम है और इसमें ये जो वीनस है, वीनस को हम गॉडेस ऑफ सेक्सुअल ब्यूटी मानते हैं। वीनस को, वीनस एंड एडोनिस पोयम में जो वीनस है वो गॉडेस है सेक्सुअल ब्यूटी की, और ये जो एडोनिस है वो एक आम आदमी है, आम इंसान है, आम लड़का है। नाउ शेक्सपियर ने अपनी इस पोएम को फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है, फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है शेक्सपियर ने अपनी इस पोएम को। अब ये जो वीनस एंड एडोनिस पोएम है ये ली कहाँ से गई है, शेक्सपियर ने कहाँ से ली है? क्योंकि शेक्सपियर ना ज़्यादातर अपनी पोएम्स को खुद से नहीं लिखते थे, वो चोरी करते थे, वो थेफ्ट करते थे दूसरों की पोएम्स में से, उनके आइडियाज़ को कॉपी करते थे। तो शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस का आइडिया कहाँ से लिया है, वीनस एंड एडोनिस को कहाँ से लिया है? इन्होंने इसको लिया है हीरो एंड लिएंडर से। हीरो एंड लिएंडर ये क्रिस्टोफर मार्लो की पोयम है। क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको लिखा था बट ये इनकम्प्लीट रह गई थी। इसको कंप्लीट कराया था जॉर्ज चैपमैन ने। जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट कराया था हीरो एंड लिएंडर को, और इसी के बेस पे शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस लिखी थी। ना जो एलिजाबेथन एज की पोइट्री है ना, वो ओपन किससे हुई? ये ओपन हुई पब्लिकेशन से, मतलब एक पोएम्स की वॉल्यूम थी, उसका पब्लिकेशन हुआ था टोटल्स मिसलेनी। टोटल्स मिसलेनी पोएम्स की एक वॉल्यूम थी, इसके पब्लिकेशन से एलिजाबेथन एज की जो पोइट्री है वो ओपन हुई थी, ये माना जाता है। और टोटल्स मिसलेनी आई थी 1557 में। ये लिखी थी थॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे ने। इन दोनों के ही वर्सेस इसमें शामिल किए गए थे, इसमें इन्वॉल्व किए गए थे। अब ये जो टोटल्स मिसलेनी है ना, ये फर्स्ट इंग्लिश लिरिक एज अ फर्स्ट इंग्लिश लिरिक जानी जाती है। इसको फर्स्ट इंग्लिश लिरिक के नाम से जानते हैं, टोटल्स मिसलेनी को। टोटल्स मिसलेनी जो है इसको माना जाता है फर्स्ट पोइट्री ऑफ रेनेसांस। फर्स्ट पोइट्री ऑफ रेनेसांस माना जाता है टोटल्स मिसलेनी को। अब एलिजाबेथन एज जो है इसको हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जानते हैं। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जानते हैं हम एलिजाबेथन एज को, और साथ ही बोला जाता है इसे नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री और नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स बोला जाता है। वीनस एंड एडोनिस एंड लेप ऑफ ल्यूक्रेस, ये दोनों जो पोएम्स हैं ये शेक्सपियर की लॉन्ग पोएम्स हैं। शेक्सपियर ने कुछ लॉन्ग पोएम्स भी लिखी हुई हैं, ये उनमें से ही 2 पोएम्स हैं, और इसमें शेक्सपियर ने इन्वॉल्व किया है मच पोएटिक फैंसीज एंड अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स को कंटेन करती हैं ये दोनों पोएम्स। ना ऑक्यूपेशन क्या था शेक्सपियर का? शेक्सपियर का जो ऑक्यूपेशन था वो प्ले राइटर, एक्टर, पोइट, ड्रामेटिस्ट भी थे ये। इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं, ड्रामास भी लिखे हैं, ड्रामा प्ले, तो इन्होंने रोल्स भी प्ले किए हैं। इन्होंने अपने ही प्लेज में रोल्स प्ले किए हैं। जैसे इन्होंने हैमलेट में घोस्ट का रोल प्ले किया है, तो इन्होंने काफ़ी रोल्स प्ले किए हैं अपने ही प्लेज में। और शेक्सपियर की आदत थी, उनको मज़ा आता था हमेशा एक नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करने में, नाउन को वर्ब की तरह यूज़ करने में उनको मज़ा आता था। उनकी एक आदत थी ये, वो हमेशा नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करते थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शेक्सपियर के बारे में और चीज़ें डिस्कस करेंगे और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे।